नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चले दोस्तों कहानियों की सफ़र पर। दोस्तों आज की कहानी मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ ना, ये कहानी झारखंड से आई हुई है। ये कहानी हमें भेजे हैं, उनका नाम है किशन। ये किशन की कहानी नहीं है, उनकी छोटे भाई की कहानी है जिनका नाम है अर्जुन। तो आखिर अर्जुन के साथ में ऐसा क्या हुआ था, क्या घटा था उनके साथ में, आइए इस कहानी में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये है अर्जुन की कहानी। अर्जुन का जब उम्र लगभग 25 साल का था, अर्जुन की शादी की तैयारी हो रही थी, लेकिन अर्जुन अब शादी के लिए मना करने लगे। परिवार के लोग बड़ा आश्चर्य में पड़ गए थे। अर्जुन शहर में नौकरी करते थे, अच्छे पैसा कमा रहे थे, खूबसूरत भी थे और तेज तर्रार भी थे। माता पिता जब पूछने लगे, अरे अर्जुन बात क्या है, क्यों नहीं शादी करना चाहते हो, अब उम्र भी तुम्हारी हो गई है। अर्जुन बिल्कुल चुप हो गए। माँ बाप जब पूछने लगा कि आखिर माजरा क्या है, तब अर्जुन अपनी माँ को बताते हैं कि माँ मुझे किसी लड़की से प्यार है, अब मैं शादी उसी के साथ में करना चाहता हूँ। परिवार के लोग थोड़ा नाराज तो हुए, लेकिन अब सवाल था अर्जुन का। अर्जुन जो चाहते थे कि मैं प्यार करता हूँ, उसी लड़की से शादी हो, लेकिन ये अब संभल गया। माँ ने अपने हस्बैंड को यानी अर्जुन को, पिता को और उनके बड़े भाई किशन को भी समझा दिया। ठीक है, अर्जुन अगर प्यार में है, शादी करना चाहता है, तो चलो अब उसकी बात को हम मान लेते हैं। अब इसके बाद वो शादी जो माँ बाप कराना चाहते थे वो टल गया। अब वो खत्म हो चुका था, पैराग्राफ भी बंद हो चुका था। अब अर्जुन अपने काम पर जाते थे, अब रोज रात को लौटते थे, रोज का ही काम था उनका। पास में बाइक थी, बाइक चलाते थे। ये साल था 2005 का। अर्जुन जब 1 साल तक उस लड़की को ना अपने परिवार वालों को दिखाया, ना किसी को मिलवाया, तो परिवार वाले कहने लगे, खास करके अर्जुन की माँ, कि अर्जुन बेटा जो तू लड़की से प्यार करता है तो उसे हमें मिलवा, उसके परिवार से मिला, ताकि हम उससे रिश्ता मांग सके, तुम्हारी शादी हो सके। हर माँ बाप का यही सपना होता है। अर्जुन कहने लगे ठीक है, मैं बस थोड़ा सा इंतज़ार कर रहा हूँ, इसके बाद मैं आप लोग से मिलाऊंगा। वो इंतज़ार और कुछ दिन चला। अब इसके बाद अर्जुन एक शाम को अपने बाइक लेकर लौटते हैं, निराशा से भरे हुए। बाइक अपने घर के आंगन में खड़ा करते हैं और सीधा छत पर सोते थे। गर्मी का टाइम था, छत पर चले गए। ना किसी से बातचीत, ना कोई दुआ सलाम, ना पानी पीना, चुपचाप जाकर के छत पर अपने बिस्तर पर जाकर सो गए। परिवार के लोग आश्चर्य में कि ऐसा अर्जुन कभी करते नहीं थे। जब आते थे परिवार से हिल मिल के बात करते थे। आज उनके ऑफिस में क्या हुआ, ऐसा कुछ विशेष होता तो जरूर बताते थे। रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी हुई आने जाने में तो वो भी शेयर करते थे। लेकिन आज उनके साथ में हुआ क्या, सारा परिवार आश्चर्य में डूबा हुआ अर्जुन के पास पहुंचता है। माँ पहले पहुंचती है, अरे बेटा अर्जुन हुआ क्या, आज तेरी तबीयत तो ठीक है ना, बात क्या है बेटा। अर्जुन कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप लेटे रहते हैं आंखें बंद करके। अब माँ तो माँ ही है, भला चुप कैसे रहे। अपने बेटे को उठाती है कि कम से कम माँ से तो बता दे तेरी तबीयत ठीक है ना बेटा। तब अर्जुन कहते कि हाँ माँ मेरी तबीयत ठीक है, ऐसा कोई परेशानी नहीं। लेकिन माँ पहचान लिया अपने बेटे को कि जरूर इसके साथ में कोई घटना घटी है, ऐसा कभी करता नहीं था। माँ पूछने लगी कि बेटा ऑफिस में कोई किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा, बॉस के साथ में, नौकरी तो सलामत है ना। तब अर्जुन कहने लगे हाँ माँ ऐसी कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक है। तब माँ पूछने लगी तो आखिर नौकरी में कोई समस्या नहीं है और कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है, तो फिर समस्या कहाँ है, कहीं तेरे प्यार में उस लड़की से कोई झगड़ा तो नहीं हो गया। माँ बिल्कुल पॉइंट पकड़ लिया था। तब अर्जुन चुप हो गए। माँ को जो शक था वो सही निकला। अर्जुन अब बताने लगे अपने माँ को। जब माँ खोद कर उनसे पूछने लगी कि जब तक तू बताएगा ना तब तक हम तेरे पास से जाऊंगी नहीं। वो भी अब अड़ चुकी थी, माँ थी। तब अर्जुन फुट कर रोने लगे। अब बताने लगे कि माँ जिस लड़की से मैं अब इतने दिलो जान से प्यार करता था, अब मैं जब उसे शादी की बात करने गया तब वो मना कर दिया, सीधा हाथ खड़े कर लिए कि नहीं अर्जुन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। अब बताओ माँ, मैं उसके साथ में एक लंबा समय बिताया, ना जाने उस पर मैं कितना रुपया पैसा खर्च किया। पैसा कौड़ी की तो बात को मैं महत्व नहीं देता हूँ, लेकिन मेरी लाइफ खराब कर। मैं उसको समझाने की कोशिश किया कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है कि तुम मुझ पर नाराज हो। तब वो कहने लगी नहीं,
मुझे अभी शादी करना ही नहीं है। और तब अर्जुन बताते हैं कि चलो मैं ठीक है मान लिया, अभी नहीं करना है तो कब करना है। लड़की कहने लगी अर्जुन मैं तुम्हारे साथ कभी शादी कर ही नहीं सकता। अर्जुन बताते हैं कि मेरे होश उड़ गए थे। इसके बाद मैं काफ़ी मनाने की कोशिश किया कि ऐसे मैंने कोई गुनाह किया है, कोई गलती किया है तो भी बता दो। लेकिन लड़की कहने लगी नहीं नहीं, तुम कोई गुनाह नहीं किए हो, गुनाह तो मैं किया हूँ कि मैं तुमसे प्यार कर बैठी, तुम मेरे जोगी नहीं हो। अर्जुन बड़ा धक्का लगा अर्जुन को। अब वो संभल नहीं पा रहे थे। आज सच्चा प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे, माँ बाप का प्रेशर था। इसीलिए उस लड़की से अब पूछ रहे थे कि बताओ हमारे माँ बाप अब ढूंढ रहे हैं कि कब शादी किया जाए, तो एक टाइम तो बताना पड़ेगा ना। तब लड़की ने टकासा जवाब दे दिया था। अर्जुन फुट फुट करके रो रो के अपनी माँ को सब घटना बता रहे थे, कहानी बता रहे थे। हाँ, माँ भी आश्चर्य में थी कि आखिर इतना प्यार करने वाली अर्जुन को कौन सी ऐसी लड़की होगी जो अचानक छोड़ देगी। वो भी विश्वास नहीं कर पाती है। अर्जुन को समझाती है कि छोड़ बेटा, जाने दे, वो मान जाएगी मान जाएगी। तब अर्जुन कहने लगे कि मैं माँ आज की बात नहीं है, ये इस बात को बीते हुए 15 दिन हो गया। अब 15 दिन से लगातार वो मुझसे नाराज चल रही है। और आज मैं जब आखिरी बार उससे मिलने के लिए गया तब उसने मुझे टक्का सा जवाब दे दिया। अब इसके बाद अब उनकी आंखों में आंसू। माँ भी शांत, अब करे तो क्या करे। तब तक उनके बड़े भाई भी आ गए, किशन भी आ गया और उनका पापा भी आ गए। सब मिलकर समझाने लगे, अरे छोड़ो ना अर्जुन, जवान हो, पैसा कमा रहे हो तो तुम्हें एक से एक लड़की मिल जाएगी। माँ तो कल ही शादी करवा देगी, किशन अब बताने लगे। तब माँ कहने लगी हाँ बेटा, मेरे पास में रिश्ते की कमी नहीं है, तू हाँ कर, देख मैं तेरे लिए एक से एक लड़की खड़ी करती हूँ। अर्जुन कहने लगे नहीं माँ, अभी नहीं। अब वो उदास, एकदम चुपचाप, आंखों में आंसू। तब परिवार के लोग अब समझने लगे कि अभी इनको अकेला छोड़ दिया जाए, मामला अभी अभी का है, थोड़ा अब इनको समझने का, संभलने का मौका भी मिलना चाहिए। माँ बाप अब वही किए जो हर एक माँ बाप करता है, छोड़ दिया कि चलो थोड़ा अर्जुन रोएंगे, अब उनका गम थोड़ा निकलेगा, अब अकेले में बैठेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, अब फिर सब कुछ सही हो जाएगा। लोग सो नहीं पाए थे। अर्जुन छत पर थे, उनके बड़े भाई भी बगल में सोए हुए थे। वो भी सब समझा रहे थे कि छोड़ न अर्जुन, बीती बात को ख़त्म कर, अब नई जिंदगी की शुरुआत कर। अर्जुन सिर्फ हाँ हाँ करते थे और कोई विशेष बात नहीं। आखिरकार आधी रात हुई, परिवार के लोग कब तक जगे रहेंगे, सबके सब सो गए। नींद आ गई, गहरी नींद। माँ बाप भी सो गए। अब उनका अर्जुन का बड़ा भाई भी किशन, वो भी सो गए। जब सुबह 5 बजे अब किशन की आंख खुलती है तो अर्जुन अपने बिस्तर पर नहीं। अब वो समझता है कि बाथरूम वगैरह करना, खेत वोत में गए होंगे या फ्रेश होने के लिए गए होंगे। उठते हैं, वो भी बाथरूम वगैरह जाते हैं तो देखते हैं बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ है। तब उनको समझ में आता है कि शायद गया होगा खेतों के साइड में, बोरिंग पर, ट्यूबवेल के पास में। इंतज़ार करते हैं, वो भी खेत में जाते हैं, घूम फिर लेते हैं सब कुछ। लेकिन अब वहाँ ट्यूबवेल पर जहाँ उनका खेत था, अर्जुन का नामो निशान नहीं था। वो घर लौटते हैं। तब तक माँ बाप भी अब इधर से उधर घूम रहे हैं, अर्जुन को ढूंढ रहे हैं। अर्जुन का कहीं अता पता नहीं। किशन भी अब वही सवाल कहते हैं, पूछते हैं माँ से कि माँ अर्जुन कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है, मैं सुबह उठा तो बिस्तर पर था नहीं। इसके बाद अर्जुन की खोज शुरू हो गई। सारे लोग परिवार के चिंतित हो गए कि आखिर अर्जुन बिना बताए हुए गया तो कहाँ गया। इधर उधर ढूंढने लगे, कहीं पर भी अर्जुन का पता नहीं चला। माँ तो रो रो के बुरा हाल था कि अर्जुन कहाँ चला गया, बिना बताए, ऐसा कभी करता नहीं था। बाइक जो थी घर पर थी। तब किशन जाते हैं, जो कमरा था अर्जुन का, वहाँ जाते हैं। उस कमरे में देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ सामान वामान तो अर्जुन नहीं ले गया। देखते हैं तो अर्जुन का एक आध कपड़ा जो है ना, है नहीं, और उसका बैग भी नहीं है। तब एक चिट्ठी नज़र आती है। अब ये चिट्ठी पढ़ते हैं तो अर्जुन लिखते हैं परिवार के नाम से कि आप लोग घबराइए मत, मैं कहीं जा रहा हूँ, जब मेरा मन शांत हो जाएगा तो मैं लौट आऊँगा। लेकिन वक्त का मैं कोई अब टाइम नहीं बता रहा हूँ। हो सकता है कि महीना भी लगे, हो सकता है साल भी लगे।
आप लोग मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। जब मेरा मन शांत हो जाएगा तब मैं खुद ही लौट आऊँगा। अब जब ये खबर माँ बाप को पड़ती है तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं। अब तो जवान बेटा घर से चला गया बिना बताए। लेकिन चिट्ठी पढ़ने के बाद में किशन समझाते हैं कि देखो माँ, घबराओ मत, किशन जरूर लौट आएगा, ऐसा लड़का नहीं है। हाँ, उसका मन अभी अशांत है, प्यार में धोखा खाया है। जब उसका मन शांत हो गया, अरे कहाँ जाएगा, किसी रिश्तेदार के पास में जाएगा और कहाँ जा सकता है। अब आप माँ बाप मान जाते हैं, लेकिन खोजबीन जारी रहता है। अब किशन जो है ना, ढूंढने का काम करते हैं आखिर कौन से रिश्तेदारों के पास में गया है। एक एक करके सारे रिश्तेदार के पास जाते हैं, पूछते हैं कि अर्जुन आया था क्या। सब ने मना कर दिया। अब अंतिम रिश्तेदार था, अब उससे भी पता कर लिए और उसने भी अब मना कर दिया कि नहीं, अर्जुन मेरे पास में नहीं आया। अब इसके बाद में और जहाँ जहाँ उनको लगता था कि अर्जुन जा सकता है, किशन ढूंढते रहे, लेकिन अर्जुन मिले ही नहीं। महीना गया, 2 महीना गया, 3 महीना गया, अर्जुन का कोई नामो अब एक तरह से कहीं पता भी नहीं लग रहा था कि अर्जुन है कहाँ पर। जहाँ जहाँ अब उनके रिश्तेदार, कोई जानने वाला बताते थे कि मैं ऐसे कपड़ों में किसी लड़की को देखा, शायद हो सकता है वो अर्जुन हो। अब किशन चले जाते थे, चाहे लंबी दूरी हो या छोटी दूरी हो, लेकिन अर्जुन वहाँ मिलते ही नहीं थे। करते करते अब 6 साल बीत चुका था। लोग बाग अब निराश हो गए थे कि अर्जुन कब लौटेगा, कब लौटेगा। लेकिन माँ के चेहरे पर एक आस थी कि अर्जुन जरूर लौटेगा, ऐसा लड़का नहीं है, जरूर किसी साधु संगत में ऐसे में कहीं चला न गया हो, कहीं साधु वाधु तो नहीं बन गया। मन में उनके ख्याल जरूर चल रहा था। और आखिरकार 6 साल के बाद अब किशन को पता लगता है कि आपका भाई कामाख्या देवी मंदिर के पास में देखा गया है, असम में। असम का जो प्रख्यात देवी का मंदिर है कामाख्या देवी, अब वहाँ पर आसपास में घूमता हुआ नजर आया। कोई रिश्तेदार गया था दर्शन करने के लिए, जब तक वो अर्जुन के पास जाता, अर्जुन वहाँ से गायब हो चुके थे। अब ये बात किशन को पता लगती है ना, तो किशन बिना देरी किए हुए कामाख्या मंदिर की तरफ चल देते हैं। वहाँ ढूंढते हैं, हफ्ता दिन धर्मशाला में रह करके आसपास जहाँ देखते एक साधु संगत है, कहीं अब जरूर मिल जाएगा अर्जुन, लेकिन अर्जुन मिलते नहीं है। तब एक हफ्ता के बाद निराश भाव से अब लौट आते हैं, अर्जुन नहीं मिलता है। माँ बहुत परेशान है, होना भी चाहिए, परिवार के लोग परेशान हैं। अब तो एक उम्मीद थी कि चलो अब तो पता लग गया है अर्जुन अब उस मंदिर में है तो मिल ही जाएगा, लेकिन वहाँ भी निराशा हाथ में लगी थी। अब इसके बाद माँ का रो रो के बुरा हाल, अर्जुन मिले नहीं। आखिरकार फिर 2 महीने के बाद बिना बताए हुए किशन जी अपने माँ बाप को नहीं बताते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अब उन्होंने प्रण लिया हुआ था कि मैं अर्जुन को ढूंढ करके कहीं ना कहीं से जरूर लाऊंगा, और अपना दिमाग लगाते हैं कि शायद उसी मंदिर के आसपास में जहाँ देखा गया है अर्जुन जरूर होगा। और उसको पता लग गया हो कि रिश्तेदार ने मुझे देख लिया है तो अब हमें गायब हो जाना चाहिए, नहीं अब तो परिवार के लोग आ जाएंगे ढूंढते हुए। दिमाग लगाए थे किशन जी और उसमें सफल भी हुए। जब दोबारा मंदिर पर पहुंचते हैं, आसपास में ढूंढते हैं, तब एक जगह पर दाढ़ी बढ़ा हुआ है। एक बार तो अर्जुन जो लग रहे थे कि एकदम साधु बाबा हो गए, किशन पहचान ही नहीं पाए, ऐसा ही भेष धारण कर रखे थे, दाढ़ी बढ़ा हुआ, सर के बाल भी बड़े हुए, चंदन फंदन टीका लगाए हुए। एक नज़र देख करके किशन जी पहचान नहीं पाए कि मेरा भाई हो सकता है। अब वो जब ध्यान से देखते हैं ना, तब उनको पता लगता है कि हाँ ये तो मेरा भाई है। अब वहाँ पहुँच जाते हैं, अर्जुन उनको देख के भागने लगते हैं, लेकिन किशन छोड़ते नहीं हैं, किशन पकड़ लेते हैं। कहाँ भागता है मेरे भाई, गले मिलते हैं, लेकिन अर्जुन कहते हैं भैया आप मुझे छोड़ दीजिए मेरे हाल पर। तब किशन कहते हैं कि चल मैं तेरे को छोड़ दिया, लेकिन तेरी माँ मर रही है, मेरी माँ मर रही है भाई, उसके लिए तू चल घर पर। अब हम लोगों ने ऐसे क्या गुनाह किया जिसका तू सजा दे रहा है। आखिरकार बहुत समझाने के बाद में वहाँ भीड़ भी इकट्ठी हो जाती है, साधु समाज भी होता है, संत भी होते हैं। अब वो अर्जुन को समझाते हैं कि नहीं बेटा,
तुम जाओ अपना घर। 6 साल तुमने गुजार लिया ना, ये बहुत है। अब जाओ, अपने समाज में लौटो, घर बार में जाओ, अपने परिवार को देखो। अब इसके बाद अर्जुन को समझ में आता है और तब वो किशन के साथ में गांव लौटते हैं। गांव लौटते ही जैसे ही माँ को खबर मिलती है, एकदम खुशी के मारे पागल सी हो जाती है। बैंड बाजा बजता है स्वागत में, ऐसा धूमधाम से अब उनको अर्जुन का स्वागत किया गया। अर्जुन भी अब रोने लगे इतना प्यार देख करके। अब आखिरकार जब सब पूछने लगे कि अर्जुन आपने ऐसा क्यों किया, तब अर्जुन कहने लगे मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, मैं आ गया हूं, अब मुझे एकांत चाहिए, शांत माहौल चाहिए। मैं आप लोग को बताऊंगा जब उचित समय आएगा, तब मैं आप लोग को बताऊंगा, लेकिन अभी उचित समय नहीं है। मुझे अकेले में रहना है, अभी मुझे ध्यान करना है, मैं उस चीज़ में अब रम चुका हूँ। तब परिवार ने सोचा कि चलो अब अर्जुन तो आ ही गए हैं, धीरे धीरे सब अब हालात बदलते जाएंगे। तब अर्जुन कहने लगे मैं इस घर में रुकूंगा नहीं, मेरे लिए कोई अब एक अलग सा घर बना के दो। घर जरूर था, ट्यूबवेल का पास में एक कमरा बना हुआ था। तब अर्जुन को ध्यान आ गया, कहने लगे कि मैं ट्यूबवेल वाला घर पर रात गुजारूंगा, अब वहीं रहूंगा। आप लोग अगर मुझे खाना देना चाहते हो तो आप लोग मुझे खाना वहीं पहुंचा देना, मैं वहीं पर रहना पसंद करूंगा। आखिर परिवार के लोग मान गए कि धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। जब अर्जुन लौट आया है तो सब आदत बदलती जाएगी, धीरे धीरे समाज में घुलता जाएगा और एक दिन पहले वाला अर्जुन हो जाएगा। सब लोग अब यही मान रहे थे। आखिर उनकी शर्तें मान ली गई कि ठीक है अर्जुन बेटा, जैसा आप कह रहे हो ऐसा ही होगा। अर्जुन अब उस कमरे में, ट्यूबवेल वाला जो कमरा था, वहाँ पर अपना अब रहने लगे। रात दिन वहीं रहते थे, एकांत उनको पसंद था। रात में वो ध्यान करते थे, कोई देखता नहीं था, लेकिन किशन जी बताते हैं कि मैं कई बार जब भोजन लेके जाता था ना, तो अकेले कमरे में बैठा होता था, बिल्कुल सुनसान, कोई वहाँ होता नहीं था, चुपचाप, और भोजन दे के वो चले जाते थे। रोज़ का यही काम था। लेकिन कुछ दिन के बाद में जब किशन जाते हैं ना, रात के टाइम में भोजन लेकर के, रात का 9 बज रहा था, किशन जी बताते हैं, तब मैं रोज़ की तरह उस कमरे में पहुंचता हूं। अब अभी अंदर नहीं जाता हूं, दरवाज़ा बंद था। अंदर से एक औरत की आवाज़ आ रही है, एक लड़की की आवाज़ आ रही है, वो अर्जुन से बात कर रही है। जब किशन ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि अरे अर्जुन के कमरे में लड़की कहाँ से आई, अर्जुन तो चुपचाप अकेले रहता है, बात क्या है। कान लगा के सुनने की कोशिश करते हैं, कुछ बात अब उनको सुनाई भी पड़ती है और कुछ बात समझ में नहीं आता है। अब किशन जो है ना, आश्चर्य में पड़ जाते हैं, समझ में नहीं आता कि आखिर अर्जुन किससे बात करता है। आधा घंटा खड़ा होने के बाद आज जब अब देखते हैं कि ना मामला तो ऐसे ही चल रहा है, बातचीत हो रही है, लड़की अब अर्जुन से ना जाने क्या क्या बात कर रही है। कौन हो सकती है? क्या कोई गांव की लड़की है, मोहल्ले की लड़की है, आजू बाजू की गांव की है, या फिर ये लड़की आई कहाँ से? आधे घंटे इंतजार करने के बाद दरवाज़ा पर दस्तक देते हैं। जैसे दरवाज़ा पर दस्तक देते हैं ना, तो अर्जुन आवाज़ देते हैं, आज ही भैया दरवाज़ा खुला हुआ है। अब अंदर पहुंचते हैं किशन जी, जाके अब उनकी निगाहें हर तरफ देखने की कोशिश कर रही है कि जो लड़की की आवाज़ आ रही थी, वो आवाज़ तो सुनाई पड़ी थी। मैं आधा घंटा उस आवाज़ को सुना हूँ, लेकिन है कहाँ पर? अब उस कमरे में तो कोई लड़की का जात तक दिखाई नहीं दे रही है। आखिर वो लड़की हवा में गायब हो गई, कहाँ चली गई, समझ में नहीं आ रहा है। आश्चर्य से उधर उधर देखते हैं, भोजन रखते हैं। किशन जी शायद समझ गए कि मामला कुछ अलग ही है। अपने भैया से अब सवाल करते हैं, भैया क्या देख रहे हो, क्या इधर उधर देख रहे कमरे में, आपने भोजन दे दिया ना, अब आप जाइए आराम कीजिए भाभी के साथ में। मजाके लहजे में अब वो बोल दिए, और मुझे अकेले में रहने दीजिए। किशन कुछ जवाब नहीं दे पाए। उनकी निगाहें अभी भी इधर उधर अब देख रही थी, घूम रही थी कि कहीं लड़की कहीं छिपी तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उस घर में फर्नीचर नाम का कोई चीज़ था ही नहीं। चटाई बिछी हुई थी, बिना तकिया का वो सोते थे नीचे ज़मीन पर। हाँ, उनका थैला था, जो थैला उनके साथ में अब अर्जुन लेके आए थे।
और उस थैले के अलावा उस कमरे में ऐसा कुछ था ही नहीं। आखिरकार किशन जी को लगा कि कहीं मेरा मन का भ्रम है, चलो अब चलते हैं, शायद मेरे मन का भ्रम है, अगर लड़की होती तो जरूर नजर आती। चले जाते हैं भोजन दे करके। अपने मन में सब सोचते जाते कि नहीं, अगर भ्रम होता तो एक आध बार सुनाई पड़ता। आधे घंटे तक मैं उस लड़की के वार्तालाप सुन रहा था। कभी अर्जुन भी बोल रहा था, कभी लड़की भी बोल रही थी। नहीं नहीं, मेरा मन का भ्रम नहीं है, जरूर अर्जुन के साथ में कुछ चल रहा है। अब ये आते हैं अपनी पत्नी को बताते हैं। पत्नी सुनती है तो वो भी कहती कि आपका दिमाग का भ्रम होगा, अगर कोई लड़की होती तो आपको उस कमरे में नजर आती ना। अब इनके बात हजम नहीं होता है। पत्नी को बोलकर भी समझ कर के कोई फायदा नहीं हुआ। रात में ही अपने माँ को अब कमरे में जाते हैं और वही बात अपने माँ को कहते हैं कि माँ ऐसी ऐसी बात है और ऐसे ऐसे मुझे साफ सुनाई पड़ा था, उस कमरे में लड़की थी, इतना तो मुझे जरूर पता है। अगर मेरे दिमाग का भ्रम था तो चलो एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, मान लेता हूँ, लेकिन मैं आधा घंटा तक वो वार्तालाप को सुनता रहा। मुझे लगा कि कोई लड़की है, औरत है, जिससे अपना अर्जुन बात कर रहा है। कभी लड़की बोल रही थी, कभी अर्जुन बोल रहा था, लेकिन जब मैं अंदर जाता हूं तब वहां पर कोई लड़की नहीं होती है। ये क्या हो रहा है, माँ से पूछते हैं। माँ भी परेशान हो जाती है, चिंता की रेखाएं स्पष्ट उनके चेहरे पर नजर आती हैं। तब किशन से कहती है कि बेटा थोड़ा इसका ख्याल रख दो, रात में एक आध बार जरा चक्कर लगा के देख लिया कर बेटा। मैं मानती हूं कि किशन अब तुम्हें जाने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी और अर्जुन भी नाराज होगा, लेकिन अर्जुन से बताना नहीं है कि तुम वहाँ गए हो। क्या ये जो बातें चल रही, जो तूने सुना है, क्या वो रात में भी सुनाई पड़ती है? एक बार जाओ रात में। माँ समझाती है, किशन मान लेते हैं। पत्नी के घर में आते हैं, उसी रात की बात है, सेम रात की। पत्नी के घर में आते हैं और फिर जो माँ बताती है वो बात अपने पत्नी को बताते हैं। पत्नी उनको समझाती है कि नहीं, जाना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। अगर हम मान भी लेते हैं एक लड़की थी, तो अर्जुन घर से गायब हुए 6 साल हो गया और वो साधु संगत में रहते थे। अब उनकी वेशभूषा आपने देख ही लिया, दाढ़ी बढ़े हुए थे, अब उनको साधु संत ही समझ लेते हैं। अब कोई तंत्र ज्ञानी हो गए होंगे, हो सकता है कि उनके पास में लड़की आई हो, और हो सकता है कि वो लड़की कोई भूत प्रेत भी हो सकती है। पत्नी सब समझाने लगी कि ना, आपको जाना ठीक नहीं है। तब किशन अपनी पत्नी को समझाने लगे उल्टा, अरे तुम किन ख्यालों में जी रही भाई, ये साइंस का युग है, 21वीं सदी है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अब अपनी पत्नी को उल्टा समझा रहे थे कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, अब माँ ने कहा है तो हमें जाना ही पड़ेगा। पत्नी बहुत समझाने की कोशिश की मत जाइए, लेकिन वो मानते नहीं है। अब अपनी तैयारी से टॉर्च वगैरह लेकर के, अब देहात का क्षेत्र था, गांव का क्षेत्र था, हाथ में छोटा सा डंडा लेकर के अब वो चले जाते हैं ट्यूबवेल वाले घर के पास में, चुपके चोर की तरह जाते हैं। वहाँ जाते हैं, कमरे में अंधेरा अब दिखाई दे रहा है, रोशनी बंद है। दरवाजे के पास में जाकर के चुपचाप खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल शांत माहौल है, कहीं भी नहीं लग रहा है कि वहाँ पर कोई लड़की की जात हो। आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा बिताते हैं, जरा भी सुगबुगाहट नहीं अब अंदर सुनाई पड़ती है। तब उनको लगता है कि शायद मेरा मन का भ्रम ही होगा और कुछ नहीं। लौट आते हैं घर पर, माँ को भी समझा देते हैं, अपने पत्नी को बताते हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं था, शायद मेरे मन का भ्रम था, अब मैंने वो देख लिया, अगर होती तो ज़रूर रात को भी आवाज़ आती, ऐसा कुछ नहीं था। अब ऐसे ही रोज़ खाना देना उनका काम था। अर्जुन तो घर आते नहीं थे, एकांत में रहना पसंद करते थे, ना अपने पुराने जो अब दोस्त मित्र थे उनसे भी मिलना पसंद नहीं करते थे। हाँ, दिन में कोई गहरा मित्र आ जाता तो बाहर निकलते थे, ऐसा नहीं कि वो कोठरी में बंद रहते थे, अपने खेतों में, बगीचों में दिन के टाइम में घूमते रहते थे, कभी नदी किनारे ऐसे भी चले जाते थे। लेकिन शाम होते ही अपने कमरे में अब कैद हो जाते थे, अब फिर बाहर नहीं निकलते थे। ऐसा ही उनकी अब दैनिक चर्चा, वो कहते हैं ना, रोज का नियम बना हुआ था। अब 15 दिन के बाद किशन जी फिर रात को जाते हैं भोजन देने के लिए। जब दरवाजे के पास पहुंचते हैं ना, तब
वही आवाज़ उनको सुनाई पड़ती है। आवाज़ एक लड़की की साफ सुनाई पड़ रही है और वो अर्जुन से कह रही है कि अर्जुन, तुम यहाँ पर कितने दिन रुकोगे। अर्जुन समझाते हैं कि मैं तो अब यहीं पर रुकूंगा, अब मैं यहाँ से कहीं आऊँगा जाऊँगा नहीं। और तब लड़की धीरे धीरे फुसफुसाती रहती है। वो बाकी आवाज़ अब किशन जी समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इतना जान गए कि जो मैंने उस आवाज़ को सुना था पहली बार, वो सेम आवाज़ है। अब मन बेचैन हो जाता कि आखिर लड़की कौन है। दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। दरवाज़ा खुलता है। अर्जुन निकलते हैं, अपने भैया को देखते हैं। हाँ भैया, भोजन दे दीजिए और आप जाइए आप। लेकिन किशन जो है ना, आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाले। अब वो अब अर्जुन को कहते हैं कि अरे अंदर तो चल, मैं भी देखना हूँ, मैं तेरे को भोजन खिला करके बर्तन भी आज साथ लेके जाऊँगा। अर्जुन समझ गए कि भैया आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाले। रास्ता देते कि आइए। अंदर जाते हैं, किशन की नज़रें हर तरफ देखने लगती है। लेकिन जिस लड़की की आवाज़ उन्होंने अपने कानों से सुनी थी स्पष्ट, जो अर्जुन से ना जाने कितने कितने सवाल पूछ रही थी, और वो गायब थी, कमरे के अंदर थी ही नहीं। अब इधर उधर बेचैन नज़र से हर तरफ देख रहे हैं। कमरे में कोई फर्नीचर है नहीं, छुपने का कोई स्थान है नहीं। तो आखिर लड़की गई तो कहाँ गई। बस उनका एक थैला था, थैले के अलावा उस कमरे में ऐसा कुछ था ही नहीं। किशन कुछ देर तक अब इधर उधर देखने के बाद में जब लड़की नज़र नहीं आती है ना, तब अर्जुन कहते भैया भोजन कर लिया हूँ और आप बर्तन लेते जाइए। अब वो बर्तन समेट करके अब फिर अपना घर की तरफ आ जाते हैं। अपनी माँ को बताते हैं कि माँ, आज तो मैंने स्पष्ट रूप से ये बात सुना। पत्नी को बताते हैं। दोनों लोग अब समझाने की कोशिश करते हैं कि ना, ये आप जो कह रहे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। अगर लड़की होती तो आपको जरूर दिखाई देती। ये आपको कानों का भ्रम है, इसका इलाज करवाइए। आखिरकार किशन जी के पास में आप कोई अब जवाब ही नहीं दे पाए, ना उसका जवाब था। अगर लड़की होती तो बिल्कुल नज़र आती। सही कहना था माँ का भी और उनकी पत्नी का भी। चुपचाप हो गई। लेकिन किशन शांत बैठने वाले में से नहीं थे। अब दिन के टाइम में भोजन देने गए तो भाई उनके घर पर नहीं थे, उस घर में नहीं थे, कहीं घूमने फिरने गए थे। तब वो हर जगह फिर नजरें अपना देखने लगे कि ऐसा कोई स्थान बना है क्या जहाँ पर लड़की छिप सकती है। लेकिन हर तरफ देख लिए, कोई ऐसा स्थान था ही नहीं। तब उनकी निगाहें उस थैले पर पड़ती है, अर्जुन का थैला। अब उस थैले को अब खोलते हैं। खोलने के बाद में उसमें कुछ पूजा पाठ की अब सामान रखा हुआ है, कुछ मालाएं रखी है। एक बड़ा सा कमंडल था, पीतल का कमंडल जो साधु लोग अब रखते हैं, वैसे ही ढक्कन वाला वो कमंडल पड़ा था। अब उस कमंडल को भी खोलते हैं। जैसे ही कमंडल को खोलते हैं ना, एक अजीब सी सुगंध कमरे में फैलने लगती है। दिन का टाइम होता है तो उनको लगा कि शायद पूजा पाठ का मामला होगा और इसमें कुछ ऐसी चीज अर्जुन ने रखा होगा, उसी की खुशबू आ रही है। विशेष ध्यान नहीं देते हैं। आप फिर उस जो कमंडल होता है उसको वापस ढक्कन लगा देते हैं, थैले में रख देते हैं। थैला में ऐसा कुछ चीज़ मिला ही नहीं जो उनकी बात को प्रूव कर सके। हाँ, तब इंतज़ार करने लगते हैं। कुछ देर के बाद में अर्जुन लौट आते हैं। आज कमरे में पहुंचते ही अब इधर उधर देखने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। अपने बड़े भाई से पूछते हैं कि आपने मेरे थैले को छेड़ा तो नहीं है। अब किशन उस टाइम झूठ बोल देते हैं कि नहीं अर्जुन, मैंने कोई तेरे थैले को छेड़ा नहीं है। अर्जुन को शक होता है, वो सुगंध को सूंघते हैं। कहते कि नहीं भैया, जरूर आपने मेरे थैला को खोलने की कोशिश किया है या खोला भी है, आप सच बताओ। लेकिन किशन मानने को तैयार नहीं थे, झूठ पर झूठ बोल रहे थे कि नहीं, मैं खोला नहीं हूँ। तब अब अर्जुन के पास में कोई जवाब नहीं था, अब मान जाते हैं। लेकिन उनकी बेचैनी बढ़ी होती है, घबराहट बढ़ी होती है। इधर उधर देखते हैं, कई बार किशन की तरफ देखते हैं जैसे किशन झूठ बोल रहे हों, लेकिन कुछ बताते नहीं कि आखिर हुआ क्या है। उस थैले में ऐसा क्या था जो खोलने के बाद में अब ऐसा कुछ भूकंप आ जाए। किशन को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अंदर से थोड़ा वो भी परेशान थे कि ऐसा कैसे जान लिया
अर्जुन कैसे जान लिया कि मैं इस थैले को खोला हूँ? सुगंध की वजह से उनको यही लगा था। आखिरकार भोजन कराने के बाद बर्तन समेट करके और फिर अपना घर की तरफ चल पड़े। घर जाने के बाद में वो रात भी आराम से कटती है। रात में खाना वाना दे के जाते हैं। आज जब किशन के पास आते हैं ना, किशन उनके कमरे के अंदर आने नहीं देते, बाहर से ही खाना पकड़ लेते हैं और कहते भैया आप जाइए, बर्तन कल चला जाएगा। अब किशन लौट आते हैं। तब तक मामला बिल्कुल सही था। घर पहुंचते हैं, अपने पत्नी के पास आराम करते हैं, सोते हैं। दोनों अब गहरी नींद में सोए हुए हैं, किशन और उनकी पत्नी। गहरी नींद में रात गहराती जा रही है। 12 बजा, 12:30 बजा, जब 1 बजता है और तब किशन की आंखें खुल जाती है। उनको लगा कि हम दोनों के अलावा इस कमरे में भी कोई है। एक सुगंध का एहसास होता है। उसी सुगंध की वजह से उनकी आंखें खुल जाती है। जब उनकी आंख खुलती है ना, इधर देखने की कोशिश करते हैं तो देख करके हैरान रह जाते हैं कि उनके पलंग के सिरहाने एक खूबसूरत लड़की, जिसके लंबे लंबे बाल दिखाई पड़ रहा है। जवान लड़की, सुंदर, इतनी सुंदर लड़की अपने जीवन में शायद कभी देखी नहीं थी। और वो भी सफ़ेद वस्त्र पहने हुए एक राजकुमार की तरह वो दिखाई दे रही थी। उनको लगा कि अरे मैं नींद में हूँ, ये मेरा सपना है, सपना टूट जाएगा और सब खत्म हो जाएगा। अब फिर वो सोने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सो नहीं पाते। अब उनको लगता है कि फिर मुड़ के देखते हैं, लड़की वहीं पर है, उनके सिरहाने खड़ी हुई, देख रही है किशन को, मुस्कुरा रही है। किशन को लगता है कि अरे ये सपना तो नहीं हो सकता है। अपनी पत्नी को उठाते हैं। पत्नी बड़ी मुश्किल से अब उठती है। क्या है जी, बोलिए, आप मुझे क्यों उठा रहे हो? और तब इशारा करते हैं कि देखो जरा ये कौन है। लेकिन जब पत्नी देखती है तो बोलती है कहाँ कोई है, कोई तो नहीं है। अब किशन जी का दिमाग अब घूमने लगता है। और अपनी पत्नी कहती है अरे ये मेरे सिरहाने खड़ी है लड़की, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है? किशन की पत्नी ध्यान से देखती है, कोई नहीं नजर आता है। और तब अपने पति को बोलती है आप सो जाओ, आप परेशान हो, मैं जानती हूँ, नींद पूरी करो, ये आपको ख्वाब चल रहा है, आ जाओ, लेटो लेटो। सुलाने की कोशिश करती है। और किशन को भी लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, जो लड़की मुझे दिखाई दे रही है अब मेरी पत्नी क्यों नहीं दिखाई दे रही है। परेशान हो जाते हैं। फिर वो सोने की कोशिश करते हैं, पत्नी उनको सुनाने की कोशिश करती है तो लेट भी जाते हैं। अब फिर वही सुगंध जो है ना उनके दिमाग में अब महसूस हो रहा है। उस सुगंध की वजह से सो नहीं पा रहे हैं। अपनी पत्नी कहते हैं कि तुम्हें कोई सुगंध फूला वाला महसूस हो रहा है? पत्नी सूंघते हुए कहती है कि नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं, अब समझ में नहीं आ रहा है, ना मुझे सुगंध महसूस हो रहा है, बात क्या है? हाँ, तब वो कहते हैं कि अरे मुझे ऐसा ही सुगंध का एहसास हुआ तो मैं उठ के बैठा। मैं पीछे देखता हूँ तो एक खूबसूरत लड़की खड़ी है। अपनी पत्नी को कहानी बताते हैं तो पत्नी उनका मजाक उड़ाती है और कहती है तुम सपने की दुनिया में थे, सपना खत्म हो गया और सब कुछ खत्म। लेकिन जब फिर दोबारा उठ के देखते हैं, लड़की कहीं गई नहीं थी, उनके सिरहाने खड़ी थी और किशन को देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। किशन बड़ा खौफ में हो जाते हैं, डर जाते हैं। ये क्या है? अपनी पत्नी को बोलते हैं यार ये लड़की तो अभी तक यहीं है, ये ख्वाब वाली नहीं है, ख्वाब में होती तो अब तक गायब हो जाती, ये तो मेरे सामने में रियल टाइम में खड़ी है। किशन जी बहुत खौफ में आ जाते हैं। लेकिन पत्नी देखती है वहाँ कोई नहीं है। अब किशन जी के हालत खराब, अब एक तरह से परेशान हो जाते हैं। अपनी पत्नी को कहते हैं अगर तू देख नहीं पाती है तो मैं क्यों देख रहा हूँ, मुझे क्यों नज़र आ रही है? चिल्लाने लगते हैं। माँ बाप भी उठ जाते हैं, किशन के दरवाजे पर आकर के आवाज़ देते हैं बेटा क्या हो गया, क्यों परेशान है? और तब उनकी पत्नी जाके दरवाज़ा खोलती है, अब पूरी बात बताती है। वो लोग घर के अंदर आते हैं और देखते हैं, तब उनको भी कोई नज़र नहीं आता है। लेकिन किशन अभी भी कह रहे हैं कि मम्मी पापा मेरे पीछे ही खड़ी है, ये देखो, उंगली की इशारा दे रहे हैं। लेकिन ना तो उनकी पत्नी देख पा रही है, ना तो उनकी माँ देख पा रही है, ना उनका पिता देख पा रहे हैं। किशन खौफ में, डरे हालात में। अब माँ को समझ में नहीं आ रहा कि अचानक मेरे बेटे को क्या हो गया। उनको भी कोई खुशबू, बार बार कह रहे थे किशन कि देखिए यहाँ फूलों का खुशबू फैला हुआ है, लड़की देखो सामने खड़ी है, मुस्कुरा रही है। लेकिन ना माँ बाप को दिखाई दे रही है, ना खुशबू महसूस कर रहे हैं,
ना पत्नी महसूस कर रही है। तब हम आप कहती है, समझाते हैं, अरे बेटा सो जा, आराम कर ले, ये सब तेरे दिमाग में चल रहा है और कोई बड़ी बात नहीं है। माँ बाप सुलाने को बोल करके या फिर अपने कमरे में लौट जाते हैं। इधर किशन जी, पत्नी दबाव डालती है कि कब तक तुम जागते रहोगे, कब तक झूठी नाटक करते रहोगे। अरे लड़की होती तो मुझे भी नजर आती, माँ बाप को भी नजर आती, लेकिन किसी को नजर नहीं आ रही, आप ही को क्यों आ रही है। डांटती है, समझाती है, और तब सहम करके किशन जी सोने की कोशिश करते हैं। पत्नी सो जाती है, किशन जी को नींद नहीं आती है। और वो बार बार अब मुड़ मुड़ के देखते हैं, लड़की वहीं पर खड़ी हुई अभी भी उनको दिखाई दे रही है। जब किशन जी को समझ में आ गया कि नहीं, ये मेरा कोई ख्वाब नहीं है, कोई मैं सपने के अंदर नहीं हूँ, सब मेरे टाइम में चल रहा है, रियल टाइम में चल रहा है। और वो अब किससे बताएं, कहाँ जाएं, डरे हुए हालात में अपने पत्नी के बिस्तर पर पड़े हुए हैं। लड़की मुस्कुराते हुए अब उनके पास आ जाती है, उनके बिस्तर पर बैठ जाती है, उनके सर पर हाथ फेरने लगती है। तब किशन जी को नींद आ जाती है। किशन जी एकदम अब गहरी नींद में सो जाते हैं। कुछ भी उनको याद नहीं है कि उनके साथ में क्या हुआ। सुबह उठते हैं तो वही खुशबू कमरे में फैली हुई है, लेकिन अब लड़की नजर नहीं आ रही है। पत्नी कहती है कि हो गया ना, रात में सबकी नींद खराब कर दी ना, माँ बापू सब आ गए थे कमरे में, सबको तुमने परेशान कर दिया, ऐसा क्यों करते हो। किशन को समझाने लगी। तब किशन कहने लगे, मैं झूठ नहीं बोला, जो कुछ हुआ मेरे सामने में हुआ, रियल टाइम में। तुम तो सो गई थी और वो लड़की मेरे सिरहाने से अब मेरे बिस्तर पर आ गई थी, मेरे बगल में बैठ गई थी, मेरे सर पर हाथ फिर रही थी। तब मुझे गहरी नींद आ गया। ना जाने वो लड़की मेरे साथ में क्या किया है। डर गए थे किशन जी। डर का ये आलम था कि बस आंखों से आंसू निकल रहा था, खौफ में हो गए थे। माँ बाप समझाने की कोशिश कर रहे थे कि शांत हो जा, ऐसे तेरे साथ में कुछ नहीं हुआ है। अगर वो लड़की घर में होती तो हमें भी नजर आती, तेरी पत्नी को भी नजर आती, लेकिन जो किशन थे ना, वो समझने को तैयार नहीं थे, खौफ में थे, डर का माहौल अब उनके घर में था। किशन जी डरे हुए। तब अब किशन जी वहाँ ट्यूबवेल पर खाना देने नहीं जाते, अब उनके पिता लेके जाते हैं खाना अर्जुन के लिए। अब वहाँ पहुँचते हैं तो ये बात बताते हैं कि देख अर्जुन बेटा, तेरे बड़े भाई के साथ में ना जाने क्या क्या हो रहा है, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, सारी बात रात के बताते हैं। जब वो बात अर्जुन समझते हैं ना, तब वो भी डर जाते हैं। डर का भाव उनके चेहरे पर नजर आता है और अपने पिता से कहते हैं कि देखो पिताजी, ये किशन भैया का खुद का किया हुआ कारनामा है। और वो बताते हैं कि देखो, मुझे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात अपने तक आप सीमित रखना। अब फिर वो सब कुछ विस्तार से बताते चले जाते हैं। कहते हैं कि अब जो मेरा थैला था ना, अब उसमें एक लोटकी टाइप का था और उस लोटकी के अंदर में एक आत्मा रहती थी। मैं उससे बातचीत करता था, वो मेरा सिद्ध किया हुआ अब वो चीज़ थी। जो रात को मैं उसको निकालता था, अब मैं अकेलेपन में तो रहता नहीं था, उसे मैं बातचीत करके समय में मेरा पास होता था। ऐसा ही मेरे साथ में चल रहा था। अब उस लोटकी को, कमंडल को किशन भैया आकर के मेरे ना रहने के बाद खोल दिए। अब वो खोलते ही वो आज़ाद हो गई है। अब वो आज़ाद हो गई है तो मैं भी उसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ। और वो किशन भैया के साथ में अब नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहती है। जब पिता सुनते हैं ना तो खौफ में आ जाते हैं और कहते हैं, अर्जुन अब तू अब इस बात को संभाल, सब तेरा ही है, सब खेल है, ना तू जाता ना ये सब कांड होता है। अर्जुन कहते हैं कि मैं अब इसमें पढ़ूंगा नहीं, मैं ये सब काम करूंगा नहीं, मैं अब जो कुछ करना था मैं कर लिया। अब आप जानो, किशन भैया जाने और उनका काम जाने। उनको क्या जरूरत थी उस कमंडल को खोलने के लिए? किसने कहा था? मैंने थोड़ी कहा था। अपने पिता को समझाते हैं कि मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब उनके पिता थे, निराश हो गए। अब समझ में नहीं आ रहा कि अब करे तो क्या करे। अब बात बिल्कुल सत्य थी, बिल्कुल सत्य बात थी जो किशन बता रहे थे। घर पहुंचते हैं और फिर अपनी पत्नी को बताते हैं सारी बात। अब जो
अर्जुन की माँ है ना, किशन की माँ, वो भी डर जाती है कि कहीं मेरे किशन के साथ कुछ बुरा तो नहीं होगा। इतना खौफ बढ़ जाता है। फिर अब कहती है किशन के पिता को कि आप कुछ इंतजाम कीजिए, कोई तंत्र मंत्र का जानकारी करने वाले को बुलाइए। अब तो अर्जुन करेगा नहीं, या तो मैं जाती हूँ उसके पास में। तब अर्जुन के पिता बोलते हैं कि नहीं, जब मेरी बात नहीं माना तो तुम्हारी बात कैसे मानेगा। और आखिरकार माँ कहती है कि एक बार मुझे जाने तो दो। अब किशन के पिता अपनी वाइफ को लेकर के, यानी किशन को माँ को लेकर के अब वहाँ पहुँचते हैं। शाम का वक्त है, कमरा बंद किए हुए हैं। एकांत में जाके दरवाजा खटखटाते हैं किशन के पिता और बोलते हैं कि तेरी माँ भी आई है, बेटा दरवाज़ा खोल। किशन अब वहाँ पर नहीं थे, किशन घर पर थे। अब उन तो बिल्कुल उनकी हालत ख़राब थी, खौफ में रहते थे। अर्जुन दरवाज़ा खोलते हैं, माँ अंदर जाती है। माँ को देखकर अर्जुन नाराज़ होते हैं कि माँ आप क्यों आई, आपको यहाँ आना नहीं चाहिए। तब माँ कहती है कि बेटा जो कुछ हो रहा है अब इसको संभाल दो, तेरा बड़ा भाई है, कहीं उसका दिमाग खराब ना हो जाए, पागल ना हो जाए। तब अर्जुन कहने लगे भाई हैं तो ठीक है, लेकिन उन्होंने हरकत ही ऐसा किया है, क्या जरूरत थी उस कमंडल को खोलने की। माँ बिल्कुल परेशान थी, सब कुछ जान गई थी कि जो रात में हो रहा था किशन के साथ में हम लोग तो देख नहीं पाए, लेकिन वो शक्ति जरूर थी उस घर में। तब माँ हाथ जोड़ने लगी, बेटा अब मेरा मुंह देख। अर्जुन को दया आता है। कहते हैं ठीक है, अब आप लोग कहते हैं तो मैं अब इसको काबू करता हूँ, लेकिन मैं 100% गारंटी नहीं ले सकता है। हो सकता है कि मेरे काबू में आ जाए, हो सकता है कि मुझे भी नुकसान पहुँचाए, क्योंकि अब आज़ाद हो चुकी है, अब वो कैद में आना नहीं पसंद करेगी। अर्जुन अपना डर जाहिर करते हैं। तब परिवार के लोग, माता पिता कहते हैं कि बेटा जैसे भी कर अब इस चीज़ को संभाल। अर्जुन मान जाते हैं। फिर अपने माँ बाप के साथ घर में जाते हैं। रात हो जाती है। वहाँ पर किशन और किशन की पत्नी, अब वो बेचारे अभी खौफ में रह रहे थे और एकदम खौफ में डरे हुए, चेहरा पीला पड़ा हुआ था। अब जाके अर्जुन पूछते हैं कि भैया आपने झूठ क्यों बोला, आप मेरी कमंडल को खोला, अब उसमें जो आत्मा थी आपने आज़ाद कर दिया, अब वही आत्मा आपके पीछे पड़ी हुई है, अब आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है। अब किशन की पत्नी हाथ पैर जोड़ती है अर्जुन को, तो अर्जुन मना करते कि नहीं भाभी, आपने कोई गलती नहीं किया है, गलती किशन भैया की है, अब इनको सज़ा भुगतना पड़ेगा। तब अर्जुन की भाभी कहती हैं कि भैया मेरे पति को बचा लो। अर्जुन मान जाते हैं। कहते हैं मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि ये काबू में आती है कि नहीं आती है। सबको घर से बाहर कर देते हैं कमरे में, सिर्फ उस घर में किशन रुकते हैं। किशन के सामने अपना तंत्र मंत्र का अब वो काम शुरू कर देते हैं। बहुत टाइम लगता है। घर के बाहर आंगन में सब परिवार बैठे हुए हैं, सबके मन अब धड़क रहा है, दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, मन डर से भरा हुआ है कि ना जाने क्या हो, आत्मा पकड़ में आती है कि नहीं पकड़ में आती है, शंकाएं लगी हुई थी। आखिरकार आधी रात के बाद दरवाज़ा खुलता है। तब अर्जुन बाहर निकलते हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ती रहती है। थैला उनके पास में था और थैला को अब अच्छी तरह से पकड़ रखे थे, मतलब काम फतेह हो चुका था। माँ बाप को बोलते हैं कि देखिए आज के बाद किशन भैया को हमारे कमरे में बिल्कुल मत भेजिएगा, ऐसी एक गलती किए थे जो कभी अब मैं माफ़ नहीं करता। बड़ी मुश्किल से मैं उस आत्मा को पकड़ पाया हूँ, ना तो ये आत्मा किशन भैया को अब छोड़ती भी नहीं, इनकी जान लेके जाती, ऐसी ही है खतरनाक आत्मा। परिवार के लोग सारे सहमे हुए। जब पता लगता है कि अर्जुन ने ये काम कर दिया है, तब वो लोग थोड़ा निश्चिंत हो जाते हैं। अब माँ बाप कहते हैं कि ठीक अर्जुन बेटा, पिता कहते हैं मैं तेरे चल छोड़ के आता हूँ। तब अर्जुन कहते हैं कि नहीं पिताजी आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा और आगे से भोजन लाने के काम आप कीजिएगा, नहीं तो मैं खुद ही घर पर आ जाया करूँगा। अब ये तो बड़ा खुशी की बात थी। अब धीरे धीरे स्वभाव जो अर्जुन का था बदल रहा था और वो घर पर आने लगे। हाँ, उसके बाद में किशन के पास में वो आत्मा कभी भी नजर नहीं आई। उसको अर्जुन ने अपने कमंडल में कैद कर लिया था।
लेकिन धीरे धीरे अब उनकी आदत बदलने लगी थी। अब घर में भी आने लगे, भोजन वोजन करके जाते थे, घूमना फिरना, अपने दोस्तों से भी मिलना शुरू कर दिया था। लेकिन शादी की बात जब भी उनकी माँ कहती थी तो हमेशा माँ पर नाराज हो जाते थे और कहते थे कि नहीं माँ, मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा, अब तो मेरी उम्र भी जा रही है। और तब माँ समझाती थी कि बेटा, उम्र तुम्हारी गई नहीं है, तुम अभी भी जवान हो, और तुम कहो हाँ करो तो मैं तुम्हारी शादी कराऊं। और तब अर्जुन बिल्कुल मना कर दिए थे। अर्जुन आज भी हैं, उसी गांव में रहते हैं और उसी ट्यूबवेल पर, लेकिन अब समाज में मिलते हैं, लोगों के पास भी जाते हैं और झाड़ फूक का काम तो कभी करते भी नहीं हैं। लेकिन गांव के लोग बताते हैं कि अर्जुन के साथ में कभी कभी उनको रात के टाइम में अब कोई लड़की नजर आती है, कुछ देर के लिए नजर आती है और फिर वो गायब हो जाती है। लेकिन अब लोगों को पता चल चुका था कि अर्जुन ऐसे ही हैं। अब वो तंत्र मंत्र का जानकार हैं, कई सिद्धियां उनको प्राप्त हो चुकी हैं, तो शायद अब ऐसा होता भी होगा। तो दोस्तों, ये थी अब किशन जी की भेजी हुई घटना आप बीती अर्जुन की। ये आप बीती आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई आप बीती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरे व्हाट्सएप नंबर या फिर मेरे मेल आईडी पर, हाँ, आप लोग अब यही समझते होंगे ना कि मैं आपके नाम का अब उजागर कर दूंगा, मतलब नाम बता दूंगा। ऐसा नहीं होगा जब तक आप नहीं चाहेंगे कि राज भाई मेरा नाम लीजिए, इस कहानी का मैं भेजा हूँ, तब तक मैं किसी का नाम बताता नहीं। आप लोग निश्चित रहिएगा, अपनी कहानी बेधड़क आप मेरे पास में भेज सकते हैं। तो दोस्तों, हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। और हाँ, जाते जाते अगर आपने में अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक तो जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं कल की रात इसी टाइम इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।